नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 11 विषय रसायन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स अभिक्रियाएं देख रहे थे और आज हम विद्युत रासायनिक सेल तथा इसके अंतर्गत डैनियल सेल का अध्ययन करेंगे, इसकी कार्यविधि को समझेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कर दें। चलते हैं हम आज अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वह है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक, पहले हम समझेंगे कि यह क्या होता है। इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर हम डैनियल सेल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बात करें विद्युत रासायनिक सेल की, तो विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर से आपको याद रखना है, विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। इस सेल को गैल्वेनी या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, क्योंकि गैल्वेनी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल की कार्यविधि को समझने के लिए डैनियल सेल का उदाहरण हम लेते हैं। तो आपको याद रखना है, विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम डैनियल सेल के माध्यम से इसकी कार्यविधि को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं डैनियल सेल की। इस डैनियल सेल में यहाँ पर दो उपकरण होते हैं, दो पात्र हम लेते हैं। उन दो पात्रों में अलग अलग दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रोड हमने एनोड के रूप में जिंक को लिया है तथा कैथोड के रूप में हमने कॉपर की छड़ तथा कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिस धातु की छड़ लेते हैं उसी धातु का हमें जलीय विलयन लेना होता है। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर दो पात्र होते हैं, दो छड़ें ली गई हैं। एक तरफ जिंक की छड़ एनोड के रूप में और कॉपर की छड़ कैथोड के रूप में। जो एनोड सिरा है वो ऋणावेशित सिरा होता है और कैथोड सिरा धनावेशित सिरा होता है। दोनों पात्रों के बीच में एक लवण सेतु अर्थात सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, जो कि एक यू आकार की उल्टी नली होती है तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धारा मापी या विभव मापी वोल्ट मीटर से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, बात करें एनोड पर, जिंक के इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर ऑक्सीकरण की घटना होती है और कैथोड पर अपचयन की घटना होती है। ठीक है, वैसे भी हम जान चुके थे कि एनोड हमारा वह इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण की घटना होती है तथा कैथोड हमारा वह इलेक्ट्रोड है जहाँ पर अपचयन की घटना होती है। चलिए इसे हम समझते हैं आगे। ठीक, बात करें तो यहाँ पर कार्यविधि दी गई है डैनियल सेल की। इस सेल में दो छड़ ली जाती हैं, एक छड़ जिंक की अर्थात जिंक की और दूसरी तरफ कॉपर की छड़ लेते हैं। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। बात करें आगे, दोनों अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अगर जेल या जेलेटिन नामक माध्यम लिया जाता है। बात करें जो लवण सेतु होता है उसके अंतर्गत एक माध्यम भरा जाता है जिसे बोला जाता है अगर जेल या जिलेटिन नामक माध्यम। ठीक है, यू आकार की नली जोड़ी जाती है, इसको केसीएल द्वारा संतृप्त किया जाता है और उसके अंतर्गत जो विलयन होता है या जो रासायनिक पदार्थ होता है वह केसीएल KNO3 जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो विद्युत रासायनिक पदार्थ है वह केसीएल भरा होता है और यू आकार की नली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। आगे चलें, आगे बात करते हैं जब जिंक और कॉपर की छड़ को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ा जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की तरफ होता है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की घटना होती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और वह इलेक्ट्रॉन तार द्वारा जाते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की तरफ होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण Zn2+ आयन के रूप में विलयन में जाने लगता है और दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण कॉपर 2- आयन के रूप में इलेक्ट्रॉन पर जमा होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है केवल कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन जमा होने लगते हैं। ठीक है, बात करें दोनों इलेक्ट्रोडों पर निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं।
जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की घटना होती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण की घटना दी गई है क्योंकि ऑक्सीकरण हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों का त्यागा जाना। इसके बाद हम बात करें आगे तो कॉपर की छड़ पर होने वाली अभिक्रिया है अपचयन की, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और कॉपर धातु हमें प्राप्त होती जाती है। लगातार कॉपर की छड़ मोटी होती जाती है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर सम्मिलित रूप से, अर्थात हम बात करें संपूर्ण अभिक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पर देखें तो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक धनायन में बदलना ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर आयन का बदलना कॉपर धातु में, तो अपचयन। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें, याद रखें कि जिस छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उस छड़ को एनोड कहा जाता है तथा जिस छड़ पर अपचयन होता है उस छड़ को कैथोड कहते हैं। ठीक, यहाँ जिंक वाली छड़ को एनोड अर्थात ऋणावेशित छड़ है और कॉपर वाली छड़ को कैथोड अर्थात धनावेशित छड़ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर की छड़ की तरफ होता है और हम जानते हैं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की तरफ जाती है लेकिन विद्युत धारा कॉपर छड़ की ओर से जिंक छड़ की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, यह क्रिया स्वतः प्रवर्तित उपापचयन अभिक्रिया है, अर्थात एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में देखा कि किस प्रकार डेनियल सेल की वर्किंग होती है। तो हम एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दें। यहाँ पर डेनियल सेल आपको शो हो रहा है। ठीक, एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है जिसमें हमने जिंक की छड़ और जिंक का ही एक विलयन लिया है और दूसरी तरफ कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। इन दोनों के बीच में एक लवण सेतु के रूप में हमने यू आकार की उल्टी नली, जिसमें अगर जेल नामक माध्यम भरा होता है और जिसके अंतर्गत एक रासायनिक पदार्थ KCl भरती है जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वोल्टमीटर के द्वारा हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडों का प्रवाह, बात करें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जिंक छड़ से कॉपर छड़ की तरफ, और बात करें धारा का प्रवाह तो कॉपर छड़ की तरफ से जिंक की ओर धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार की यह वर्किंग थी। तो हमने आज समझा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। एक ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसका एक उदाहरण था डेनियल सेल। हमने आज डेनियल सेल की वर्किंग देखी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।